आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने चल रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, बोले तो द्विपद प्रमेय। तो मैथ्स में आपका जो 4 चैप्टर ऐसे होते हैं जो किसी भी चैप्टर में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉग की। तो लॉग एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा आपका मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी चैप्टर में क्या होता है, यूज हो जाता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, बोले तो अनुक्रम तथा श्रेणी, इसका भी अक्सर करके आप यूज जरूर देखोगे। जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं तो वहाँ भी किसका यूज होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो आपका बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपका कहीं न कहीं यूज होता है। अगला बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो मैथ्स का बेस बनाते हैं यानी फाउंडेशन बनाते हैं। कहीं भी हम लोग को फैक्टर की जरूरत पड़ती है तो किसका यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक का यूज करते हैं। तो आज हम लोग सीखने चल रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करें तो बाई मीन्स क्या होता है, 2। तो बाई मीन्स क्या होता है, 2, और बाई प्लस नोमियल, ठीक है, बाई प्लस नोमियल, इन दोनों शब्दों से मिलकर के क्या बना हुआ है, बाइनोमियल। बाई मीन्स कितना, 2, नोमियल मीन्स टर्म, पद, यानी द्विपद। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा व्यंजक जिसमें कितने टर्म हो जाएं, 2। अगर 1 टर्म होता है तो क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। 3 टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल। अब बात आई थ्योरम क्या होगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, इट मीन्स इट इज द एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल। ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन होगा किसका, बाइनोमियल के पावर का। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों 2 टर्म्स लेंगे, एक होगा फर्स्ट और दूसरा क्या होगा, सेकेंड। टर्म को किससे लिख दें, आप लोगों ने x और y के रूप में पढ़ा होगा। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म पावर, यहाँ पे जो हमारा n है ये हमारा नेचुरल नंबर होगा या फिर होल नंबर होगा। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस करने चल रहे हैं, प्रारंभ में आपका जो डिस्कशन चला है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर्स के लिए है जिनका पावर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा यानी प्राकृतिक संख्या होगा या फिर होल नंबर होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके एक्सपेंशन की बात करें तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म पावर, और बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल। द्विपद का जो आपका घात होता है, इसी का जो प्रसार करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सही है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है कहाँ से शुरू होगा, NC0 फर्स्ट टर्म पावर, याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म पावर ऊपर वाला माइनस यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी n माइनस 0, सेकेंड टर्म पावर आपका लोअर लिमिट दैट इज 0। सही है, प्लस जो आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा, बोलिएगा NC1 फर्स्ट टर्म पावर अपर लिमिट माइनस दैट इज n माइनस, सेकेंड टर्म पावर कितना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स, तो हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगला टर्म क्या होगा, बोलिएगा NC2 फर्स्ट टर्म पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला अपर लिमिट माइनस, सेकेंड टर्म पावर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, बोलिएगा NCN फर्स्ट टर्म पावर n माइनस n, सेकेंड टर्म पावर लोअर लिमिट दैट इज n। अब इसकी हम लोगों को कुछ खास बात देखेंगे। देखिएगा, जो कुछ खास बातें हैं, इसकी अपनी खूबसूरती है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है। कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फर्स्ट टर्म में अगर हम लोअर लिमिट की बात करें, निम्न सीमा की बात करें, तो लोअर लिमिट कितना है, सेकेंड टर्म में यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है, थर्ड टर्म में लोअर लिमिट कितना है, इसका मतलब हुआ जो भी टर्म हम लोग निकालेंगे, r का मान यानी जो लोअर लिमिट होता है उससे 1 कम होगा।
तो इसका अगर हम लोग जनरल टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताइएगा? सिग्मा बोलिएगा कितना, एन सी एक्स के मानी फर्स्ट टर्म पावर एन माइनस सेकेंड टर्म पावर, यहाँ पे देखिएगा आर का मान कहाँ से कहाँ तक, इसी एक्सपेंशन को हम लोग क्या किए हैं, एब्रीविएशन फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप में लिख दिए हैं। इसका मतलब हुआ इसका हमको जनरल टर्म लिखना है। क्या लिखना है? जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब होता है सामान्य पद, एक ऐसा टर्म जो आर का मान 0 रखने पर फर्स्ट टर्म आ जाए, आपका आर का मान 1 रखने पर सेकेंड टर्म आ जाए। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग किसकी बात कर लें, जनरल टर्म, बोले तो व्यापक पद, तो जनरल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापक पद। इसे बाइनोमियल में बच्चों लिखते हैं टी आर प्लस 1 से। तो यहाँ से बताइएगा टी आर प्लस 1, तो आर का मान इससे एक कम होगा क्या? तो आर प्लस 1 से एक कम करोगे तो आर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो जनरल टर्म हो जाएगा एन सी आर फर्स्ट टर्म पावर अपर लिमिट माइनस एन माइनस सेकेंड टर्म पावर। कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे? इसका आपका अच्छा खासा यूज होगा। कहाँ कहाँ पे होगा? जैसे आपको x के पावर 15 निकालने के लिए बोल दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? जनरल टर्म का यूज करेंगे। राइट है। अब सुनिएगा, यहाँ पे कुछ अपनी खास बातें हैं। r का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से n तक, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें टोटल टर्म्स की, कुल पदों की संख्या, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा? n प्लस 1, यानी जितना पावर होगा उससे एक ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म होंगे। कन्फर्म है? नेक्स्ट की बात करिएगा, सम ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, पहले और दूसरे पदों के घातों का योग हमेशा n के बराबर होगा। तो n प्लस 0, n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 2, यही आएगा। तो यहाँ आप बोल सकते हो सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो सम ऑफ पावर आप लिख सकते हो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? n के इक्वल हो जाएगा। तो सम ऑफ पावर ऑफ, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो क्या? पावर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज ऑलवेज n। कन्फर्म? चलिए अगेन से एक बार आप देख लीजिएगा, हम लोग डिस्कस किसको कर रहे थे? बाइनोमियल थ्योरम। बाई मीन्स कितना? 2। तो ऐसा थ्योरम यानी जिसमें कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। अगर हम 2 टर्म्स के पावर का एक्सपेंशन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा? बाइनोमियल थ्योरम। ये इसका जनरल फॉर्म है NC0, फर्स्ट टर्म के पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेकेंड टर्म पावर लोअर लिमिट, फिर कितना हो जाएगा? NC1, फर्स्ट टर्म के पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट टर्म होगा उसके पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सेकेंड टर्म पावर हमेशा क्या होगा? लोअर लिमिट होगा। कन्फर्म? अब हम लोग इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कहाँ से? r इक्वल्स टू 0 से n तक, NCR f यानी फर्स्ट टर्म पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सेकेंड टर्म पावर लोअर लिमिट। कन्फर्म है? चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जनरल टर्म यानी व्यापक पद की। तो जो जनरल टर्म होता है बाइनोमियल में जनरली लिखते हैं किससे? टी आर प्लस 1 से। आपको इससे मतलब नहीं है किससे लिखते हैं, आप हमेशा याद रखना, जो भी टर्म होगा आर का मान उससे एक कम होगा। जो भी टर्म होगा आर का मान हमेशा उससे एक, अगर फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो आर का मान 3 होगा। कन्फर्म है ना? चलिए, हमने बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म, कुल पदों की संख्या, तो जितनी डिग्री होगी, जितना इसका पावर होगा उससे एक ज़्यादा होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए हैं? n प्लस 1। यहाँ पे देखिएगा सम ऑफ फर्स्ट, हाँ सम ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो कितना है दोनों के पावर का सम? हमेशा 0। कन्फर्म? आगे देखिएगा, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टर्म का जो पावर है डिक्रीज कर रहा है। कहाँ से? n से लेकर के कहाँ तक आ रहा है? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर
फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो डिक्रीज कर रहा है n से लेकर के कहाँ तक, और जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे सेकेंड टर्म पावर कितना है, और 0 से लेकर के कहाँ तक इंक्रीज किया। तो आप बोल सकते हो कि सर जो सेकेंड टर्म है s है इसका पावर इंक्रीज कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से n तक। इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। चलिए इसके आगे अब हम लोग क्या करते हैं, इससे कुछ सीरीज निकालते हैं, ठीक है, कुछ और एक्सपेंशन करते हैं। अब सुनिएगा, हम लोग यहाँ फर्स्ट टर्म को 1 लिख देते हैं, कितना 1, सेकेंड टर्म को कितना x। तो यहाँ पे देखिएगा पुट f इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू एंड सेकेंड टर्म इक्वल्स टू x। तो s इक्वल्स टू क्या रख देते हैं x। तो यहाँ से देखिएगा एक अपना खूबसूरत सा रिजल्ट निकल करके आएगा, क्या होगा 1 प्लस एक्स के पावर, कोई समस्या तो नहीं। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म के रूप में पता है तो फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत बोलिएगा। शुरुआत कहाँ से होगी, NC0 फर्स्ट टर्म 1 पावर समथिंग, लिखने की कोई ज़रूरत है क्या। सेकंड टर्म कितना है, x के पावर लोअर लिमिट प्लस कितना, फर्स्ट टर्म का कोई मतलब नहीं, सेकेंड टर्म पावर NC2 सेकेंड टर्म पावर लोअर लिमिट दैट इज हो जाएगा। आगे बोलिएगा NC3 x³ प्लस डॉट 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 कहाँ तक NCn x के पावर, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, पक्का। चलिए ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, x को -x से रिप्लेस कर देते हैं। किससे, x को -x से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे देखिएगा जब आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो 1 - x पावर n। अब आप बोलोगे सर इसी एक्सपेंशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दें -x। तो जहाँ x की ऑड पावर होगी, विषम घात होगी, वहाँ माइनस बाहर आ जाएगा। जहाँ पे हमारा इवन पावर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इवन पावर है तो आपको क्या मिल जाएगा NC0x पावर, यहाँ पे कैसा पावर, ऑड पावर, तो कौन सा साइन बाहर, कितना हो जाएगा NC1x पावर 1। लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क, प्लस कितना NC2x²। यानी ये अल्टरनेट में एकांतर क्रम में कैसा साइन आएगा, प्लस माइनस कंफर्म। चलिए -NC(x³ प्लस कितना NC4x पावर, ऐसा सिलसिला चलता चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस डॉट 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 कितना हो जाएगा -1 के पावर n। क्यों, ये पावर n पे डिपेंड करेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो -1 के पावर n कितना हो जाएगा NCn x के पावर, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे। चलिए ये देखिएगा नेक्स्ट एक्सपेंशन आपका हो गया, इसको राइट डाउन करिएगा फास्ट। ये हो गया सबका, चलिए अब देखिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ से हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ x के प्लेस पे 1 लिखो। तो कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जब भी सम निकालना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, NC0 NC1 NC2। ये देखिएगा NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCn को हम लोग बोलते द्विपद गुणांक यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो x के प्लेस पे क्या रख दिया जाए 1। तो बोलिए 1 + 1 2 पावर, यानी पुट यहाँ पे रख दिया जाए x बराबर कितना, सही है 1 + 1 2 पावर कितना, राइट। अब जहाँ पे x के प्लेस पे 1 रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, हमारे पास क्या मिलने वाला है बोलिएगा NC प्लस कितना NC1 प्लस कितना, प्लस डॉट 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 लास्ट में कितना NC। कोई समस्या तो नहीं है। तो ये आपको याद रखिएगा, आपने इसको पढ़ा भी है किसमें, सेट थियरी में, समुच्चय सिद्धांत, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट
उप समुच्चयों की संख्या कितना होता था 2 के पावर n, और इसका जनरल फॉर्म यही होता था nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 कहाँ तक, याद है कि नहीं? चलिए, तो ये हमारा देखिएगा पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा भी रिजल्ट ले लेते हैं। इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रख दिया जाए, 1 माइनस 1, 0 पावर समथिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ x के प्लेस पे 1 रखोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला, यहाँ से क्या मिल जाएगा nc0, खाए पिए नहीं हो क्या, माइनस कितना प्लस कितना माइनस कितना, सही है, प्लस डॉट, अब इतना भी तेज मत बोल दो, ठीक है, प्लस लास्ट में कितना -1 के पावर n c, राइट है। yes, अब देखिए क्या करना है, जो नेगेटिव साइन के साथ है यानी जो इवन प्लेसेस वाले टर्म है, सम स्थान पे पद है, इनको लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, तो ये माइनस से इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो कौन सा टर्म आएगा, nc1 आएगा, nc3 आएगा, राइट है। अब देखिएगा चलिए इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, बोलिएगा कितना मिलेगा nc1 प्लस nc3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जहां तक सिलसिला चलता चला जाएगा, डिपेंड ऑन n पे निर्भर करेगा ऐसा कहां तक होगा। चलिए इक्वल्स टू राइट साइड क्या बचेगा बोलो, प्लस कितना प्लस डॉट डॉट डॉट, सही है। इससे आपको क्या मिला, यहाँ पे देखिएगा जो ये ऑड प्लेसेस वाले कोफिशिएंट हैं, ऑड प्लेसेस मतलब विषम स्थान, पहला तीसरा पांचवा ऐसा आएगा। तो आपका जो ऑड प्लेसेस वाले टर्म है इसका लोअर लिमिट हमेशा इवन है, सम है 0 2 4 6 8, और जो ऑड प्लेसेस वाले टर्म है इनका जो लोअर लिमिट है वो हमेशा क्या है, ऑड है। यानी आप बोल सकते हो ऑड प्लेसेस वाले का जो आपका सम होता है वो इवन प्लेसेस वाले के सम के, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अब इससे एक और रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने आपसे बोला यहाँ पे देखिए जो लोअर लिमिट है यानी निम्न सीमा है वो कैसा है, इवन है, इधर लोअर लिमिट कैसा है, ऑड है। तो हम बोल सकते हैं जो इवन प्लेसेस पे टर्म है, सम स्थान पे जो पद हैं उनका जो सम है इवन प्लेसेस पे टर्म के सम के इक्वल है, सही है। तो ये देखिएगा ये लेफ्ट साइड आया था तो nc1, ये आया था तो कितना nc3 nc5 एंड सो ऑन। राइट साइड में कौन रहेगा, nc0 nc2 nc4 एंड डॉट डॉट। यहाँ से देखिए आपको एक खूबसूरत सा रिजल्ट मिलेगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिसाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा क्या है, 2 के पावर, ये देखिएगा जो इवन आपका है लोअर लिमिट उसको एक साथ ले लीजिए, ऑड वाले को यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, बोलिएगा nc प्लस nc2, सही है, प्लस nc प्लस डॉट डॉट डॉट। हमने बोला जो इवन आपका लोअर लिमिट है 0 2 4 6 उसको एक साथ ले लें, जो ऑड वाले हैं उनको एक साथ ले लीजिएगा, बोलिए कितना nc1 प्लस nc5 प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए तो हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, nc0 प्लस nc2 एक साथ ले लिया, और जो आपके लोअर लिमिट ऑड थे 1 3 5 7 उसको एक साथ ले लिया। अब आप बोलोगे सर ये इसका जो सम है ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। अगर हम लोग ध्यान से सुनिएगा, इसे x कंसीडर कर लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा 2 के पावर n बराबर x प्लस x 2x। अब x के प्लेस पे चाहे ये लिख दो, चाहे कौन सा लिख दें, इवन वाला लिख दें। चलो nc0 प्लस nc प्लस nc प्लस कितना, सही है। अब इस 2 को डिवाइड कर दिया जाए, क्या डिवाइड करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, क्या बोलो 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू
NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, राइट है, प्लस डॉट डॉट डॉट। कोई प्रॉब्लम? और ये किसके इक्वल है? ऑड वाले के इक्वल है क्या? तो यहाँ से एक आपको और रिजल्ट मिल गया, इक्वल्स टू NC1 प्लस कितना, NC3 प्लस कितना, प्लस डॉट डॉट डॉट। कोई प्रॉब्लम? यानी आप बोलोगे सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टर्म एट ऑड प्लेसेस इक्वल टू 2 के पावर n माइनस, राइट है। लिख लीजिएगा फटाफट। अब एक दो हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है इफ x के पावर 4 occurs in rth term, occurs in rth term, ठीक है। यानी rवें पद में कौन आ रहा है? x के पावर 4 आ रहा है, rth term in the expansion of, in the expansion of x क्यूब या x के पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब पावर 15, राइट है। यानी ये हमारा क्या है? बाइनोमियल है। इसका पावर कितना है? 15 है। इसके एक्सपेंशन में rth टर्म में कौन आ रहा है? x के पावर 4 आ रहा है। आपसे पूछा गया फाइंड r, फाइंड r। r का मान आपको क्या करना है? निकालना है। कंफर्म? अब ध्यान से सुनिएगा, कौन से टर्म में आ रहा है? कौन से टर्म में x के पावर 4 आ रहा है? rth टर्म में। कंफर्म? हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले TR बराबर क्या हो जाएगा बोलो? NC, इससे एक कम, आपको पता है कितना हो जाएगा? R माइनस। कंफर्म है? फर्स्ट टर्म कितना है? तो फर्स्ट टर्म के पावर अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट n के प्लेस पे है कितना? सही है। तो यहाँ पे देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोले तो सही है। तो फर्स्ट टर्म के पावर ऊपर वाला माइनस सेकेंड टर्म बोलो कितना है? 1 अपान एक्स क्यूब पावर कितना? लोअर लिमिट दैट इज r माइनस। इन्हीं को आपको बैलेंस करना है। सुनिएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा TR बराबर कितना बोलो? 15CR माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या? तो 15 प्लस 1 16 माइनस R बन जाएगा। ये देखिएगा x के पावर 16 इंटू 4 64 माइनस कितना? सही है। इसको अलग, इसको ऊपर लेके जाओ तो x के पावर बोलो कितना? -3R प्लस का, सही है। बेस सेम होता है तो पावर का, यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा कितना बच्चों? 15CR माइनस इक्वल्स टू x पावर, ऐड करिएगा 67 माइनस, सही है। अब हमसे बोला गया है इसके एक्सपेंशन में क्या आ रहा है? x के पावर, यानी ये जो पावर है ये किसके इक्वल होना चाहिए? 4 के इक्वल होना चाहिए। तो चलिएगा, पावर कितना आ गया? 67 माइनस 7R इक्वल्स टू 4 को इधर लेके आ जाए तो 67 माइनस 4 60 बराबर कितना? R बराबर, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? यही पूछा गया था क्या? R का मान आपसे पूछा गया था, ठीक है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है? 1 प्लस एक्स पावर 101, क्या है? 1 प्लस एक्स पावर 101। आपको यहाँ से रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? T10 अपान T9 का, यानी 10th टर्म डिवाइडेड बाई 9th टर्म का आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, यानी अनुपात निकालना है। अब आपको पता है ये 10th टर्म है, आसानी से लिख सकते हो क्या? चलो बोलो कितना हो जाएगा फटाफट? T10 अपान कितना? कंफर्म?
चलिए T10, तो R का मान इससे 1 कम होगा क्या? N की वैल्यू कितना? तो 101, तो NC यानी 101C9। आपका फर्स्ट टर्म पावर कुछ भी होगा 1 आएगा। सेकेंड टर्म पावर कितना? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं। डिवाइडेड बाई यहाँ पे बोलिएगा NC8। फर्स्ट टर्म का कोई मीनिंग नहीं। सेकेंड टर्म पावर आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करिएगा फटाफट। पावर 8 कैंसल आउट। ये देखिएगा क्या हो जाएगा? 101 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना? 9 फैक्टोरियल। 101 माइनस 9 92 कंफर्म। चलो 92 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना? 101 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना? 8 फैक्टोरियल इंटू 90। कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? ऊपर क्या बच जाएगा? 1। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये ऊपर चला जाएगा क्या? सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 93 को कम करो, 93 इंटू 92 फैक्टोरियल। इसको ऊपर लेके गए, ये देखिएगा इंटू कितना? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना? 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू अपान में कितना? 92 से 92, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल इंटू कितना? सही है। ये कटेगा क्या? कटेगा तो काट दीजिए। 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा कितना हो जाएगा? सही है। अब 1 मिनट और सुन लीजिएगा। इसका एक शॉर्टकट याद कर लीजिए आप लोग। इसका शॉर्टकट क्या होता है? अभी इसको डिराइव कराएंगे। NCR अपान NCR माइनस 1 होगा। अपर लिमिट सेम होगा, लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस होता है, तो ये होता है N माइनस R प्लस 1 अपान R। तो आप ये जो हमारा कैलकुलेशन है, ये वाला पूरा पोर्शन डायरेक्ट आ जाएगा, चेक कर सकते हो। और यहाँ क्या बच जाएगा? X। ठीक है ना? चलिए फिलहाल हम लोग क्या करेंगे? कल डिस्कस करेंगे।